हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। आज हम पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मीट मेनली क्या होता है, हमारा पेरिसेबल प्रोडक्ट होता है। पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। पेरिसेबल प्रोडक्ट, और जैसे इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, कंटामिनेशन ज़्यादा होगा, जल्दी स्पॉइलेज होगा। तो हमारा मीट क्या होता है, जल्दी स्पॉइलेज होता है। तो हमारा पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मीट में क्या होता है। पहले हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे मीट में। हम पहले पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एंटीमार्टम पोस्टमार्टम पढ़ेंगे, फिर उसका स्टर्निंग वगैरह होता है, मतलब कैसे कट करते हैं, मतलब साइंटिफिक मेथड, और रिचुअल मतलब धार्मिक मेथड, कैसे मीट किसी को हलाल वगैरह होते हैं वो पढ़ेंगे आगे। उसके प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे, मीट की न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ेंगे। मतलब इसे हम मुश्किल से हम इस पूरी यूनिट को 6 या 7 लेक्चर में एंड कर देंगे। विद पोल्ट्री प्रोडक्ट 4 या 5 लेक्चर मीट के हो जाएंगे। एक लेक्चर में पोल्ट्री और 2 लेक्चर में एग। तो हम 10 लेक्चर में इतना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज का पहले लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं मीट का। पहले मीट क्या होता है, मीट हम जनरली देखते हैं। मीट क्या होता है, मीट होता है हमारा जनरली हमारा जो, जैसे कि हम मीट जानते हैं। मीट क्या होता है, मसल्स, मेनली मसल्स प्रोडक्ट ही होता है किसी का, बफेलो, पिग और कैटल। तो हम पहले आज जनरल इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। टोटल मीट प्रोडक्शन इन इंडिया कितना है, 8.6 मिलियन टन। कितना है, 8.6 मिलियन टन। और इंडिया 2 से 3% टोटल मीट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। कितना है, 2 से 3% इन वर्ल्ड। और इंडिया की रैंक कौन से, 8th रैंक इन मीट प्रोडक्शन। पहले 50, अब नीचे और डाउन हो गई है, अब मतलब कि गिरी है रैंक, अब 8th पे आ गई है। इंडिया 3rd रैंक इन एग प्रोडक्शन। एग में कितनी है, एग में कितनी है, 3rd। 8th रैंक इसमें मीट में, पहले 5th थी, अब 8th हो गई। यूपी इज द लार्जेस्ट मीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। हमारा यूपी क्या है, लार्जेस्ट। और इसमें हम यूपी में एक और क्वेश्चन जीके का आ जाता है, जिसमें अबेटोर पूछ लेता है। अबेटोर मतलब स्लॉटर हाउस, जहाँ पे हम पशुओं को काटते हैं, मतलब कि भैंस बफेलो। मेनली उत्तर प्रदेश में, मेनली मेरठ में है अबेटोर हाउस, स्लॉटर हाउस, और एक बरेली में, 2 ही है मेनली। तो हमारा यूपी लार्जर प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया हो गया। इंडिया 1st रैंक इन बफेलो एंड गोट पॉपुलेशन में गोट एंड बफेलो का कितना है, 1st रैंक है। स्लॉटर हाउस क्या होता है, जहाँ पे हम एनिमल को कट करते हैं, मतलब पशु को, जैसे भैंस। वेयर द एनिमल आर कट साइंटिफिक मैनर बाय क्वालिफाइड पर्सन। क्या होता है, मतलब ये हमारा क्वालिफाइड पर्सन होता है, वेटनरी डॉक्टर हो सकता है, मतलब कि इससे पूरा नॉलेज हो। तो वो क्या पर्सन होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए हमारे अबेटोर हाउस में, मतलब कि उसकी चेकिंग करता रहे। साइंटिफिक मैनर, जो हमारे साइंटिफिक मैनर होते हैं वो हमें आगे पढ़ेंगे। साइंटिफिक प्रोसेस पूरा अबेटोर का हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, स्लॉटर हाउस देख लिया, और हमने क्या देखा था, यूपी क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन इंडिया। और यूपी में कहाँ अबेटोर है, बरेली और मेरठ। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, मतलब कि इंडिया में काऊ क्या बैन है, लेकिन कुछ सम स्टेट में बैन नहीं है। केरला में काऊ का स्लॉटर कर देते हैं, मतलब कि अबेटोर में कर देते हैं, लेकिन वहाँ बैन नहीं है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एनिमल एंड मीट नेम। ये हमारा जब मेनली MCQ में पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हम कभी पेपर देंगे मीट से रिलेटेड तो यहाँ से आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है। गोट की मीट को क्या कहते हैं, चिबोन कहते हैं। हॉर्स की मीट को क्या कहते हैं, चिबोलाइन कहते हैं। डियर की मीट को क्या कहते हैं, वेनिसन कहते हैं। कार्प माने बछड़ा, जो बछड़ा होता है उसकी व्हील। और बफेलो मीट को क्या कहते हैं, कारा बीफ। और कैटल मीट को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। सीप को मटन कहते हैं। वाइल्ड एनिमल को गेम मीट कहते हैं। तो हमारे गोट को क्या कहते हैं, चिबोन कहते हैं। हॉर्स मीट को चिवेलाइन कहते हैं। डियर मीट को क्या कहते हैं, वेनिसन कहते हैं। काब मीट को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। बफेलो मीट को क्या कहते हैं, कार्बा बीफ। कैटल मीट को क्या कहते हैं, बीफ। सीप को क्या कहते हैं, मटन। और वाइल्ड एनिमल को क्या कहते हैं, गेम मीट।
ये हमारी इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम इंडिया में देखेंगे मीट का कंट्रीब्यूशन कितना है। मेनली कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे पोल्ट्री हम मेनली हमने देखा हुआ अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादातर मेनली मुर्गा मतलब कि चिकन मतलब कि पोल्ट्री प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, तो कंट्रीब्यूट कितना करता है 50%। ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला क्या है पोल्ट्री मीट कितनी होती है 50%, और बफेलो मीट कितनी होती है 13%। लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया मीट में किसका है, बफेलो का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बफेलो का एक्सपोर्टर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किसका, बफेलो मीट का। और इसकी मीट क्या कहते हैं, कारा भी। सीप मीट कंट्रीब्यूट कितना करता है 8%। पिग मीट कितना करता है कंट्रीब्यूट 4.98। और मेनली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है मीट का, यूएसए। मेनली ये क्वेश्चन आया था यूएसए, वर्ल्ड का यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है मीट का प्रोडक्शन यूएसए में। और यहाँ से और ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेस वेट अपॉन लाइव वेट। ड्रेसिंग मेनली समझते हैं, ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग ये अलग अलग ड्रेसिंग करते हैं, पिग की अलग करेंगे, बफेलो की ड्रेसिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ड्रेसिंग मेनली होता है जैसे इसका मतलब ड्रेस वेट अपॉन लाइव वेट, मतलब इसका मतलब हम देखते हैं जैसे हम कोई बफेलो ले ली तो उसका मतलब उसे मतलब कि पूरा उसे बिल्कुल साफ़ करने में, गटिंग उसकी हार्ट सब चीज़ अलग करने में जितना हमारा मीट बनेगा, फिर जितना उससे मीट बनेगा मतलब कि ड्रेस वेट, और मतलब टोटल हमारा कितना आता है, मतलब लाइव वेट मतलब हमने बफेलो ली, फिर उससे हमारे खाने योग्य मतलब कि कितनी उससे प्रोड्यूस हो रही है, वो होता है हमारा ड्रेस वेट। हम उसकी ड्रेसिंग करने के बाद जो वेट बढ़ता है वो ड्रेस वेट होता है। हम अलग अलग ड्रेसिंग पढ़ेंगे, ड्रेसिंग हम अलग अलग पढ़ेंगे, बफेलो की अलग पढ़ेंगे, बफेलो की, पिग की, पोल्ट्री की, मेनली अलग अलग सबकी ड्रेसिंग अलग अलग होती है, उसमें सबका अलग अलग होता है। तो ड्रेसिंग का मेन यही होता है जो हम वेट होता है मेनली। जैसे हम जाते हैं चिकन की दुकान पे आते हैं तो मुर्गा होता है, उसके अलग पूरा जो लाइव वेट होता है उनको मीट में जितना कन्वर्ट होता है वही क्या होता है ड्रेस वेट। और जितना टोटल वेट था जो लाइव जिंदा था, मतलब लाइव माने जिंदा, तो कितना हो गया वो लाइव वेट हो गया, मतलब ड्रेस वेट जिससे उससे कितनी प्रोड्यूस हो रही है मीट, तो वो ड्रेसिंग हो गया।